So now in this entire data science course, we are going to use the Jupyter notebook. To install the Jupyter notebook, आपको just Anaconda को install करना. If you are guys already familiar how to install a software, then you can install the Anaconda as well. Anaconda installation में थोड़ा सा ज़्यादा सा टाइम लगता है, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगता है इसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम, और ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है. सो सी, यहाँ पर anaconda.com इस साइट पे विजिट करना, और इस साइट पे विजिट करने के बाद इसके डाउनलोड सेक्शंस पे जाना. डेटा साइंस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सेंस मेकिंग एंड ऑल, यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है. तो एनाकोंडा डाउनलोड सर्च कर लो सीधा, एनाकोंडा डाउनलोड. ओके, so according to your system you need to download the anaconda first of all. आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली करोगे. if you have 64-bit operating system, then you will download the 64-bit one. Then just click on this download button and you will route it to the download section. If you use Windows, you want the graphical installer, then you can go for this 32-bit or 64-bit. अगर Python 3.7 का चाहिए, अगर आपको 2.7 का चाहिए, जो कि ऑफिशियली अब पाइथन भी अपने आप को बेसिकली ये जो 2.7 वर्जन है इसको मेंटेन करना बंद करने वाली है. सो ये रिकमेंड मैं कभी भी नहीं करूंगा कि इन दोनों में से कोई भी वर्जन पिक करो. सो डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अकॉर्डिंगली आपको एनाकोंडा को डाउनलोड करना पड़ेगा. वंस यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी एनाकोंडा, तो आपका जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है, अगर देखो आपके सिस्टम में लो कॉन्फ़िगरेशन है तो एनाकोंडा जो है वो बहुत ज्यादा हैंग करेगा आपके सिस्टम को. So it is not necessary to download the Anaconda for using the Jupyter notebook. इसका साइज इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस Anaconda के अंदर हमारे को 3-4 IDEs मिलते हैं. यानी कि हमारे को Jupyter notebook मिलता है, हमारे को Spider मिलता है, इसके अंदर हमारे को और भी VS Code भी मिल सकता है. इसके अंदर काफी सारे IDEs मिलते हैं हमारे को, और डेफिनेटली वो IDEs साइज तो ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे. प्लस एक और चीज, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ सिर्फ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आती है. लेकिन ये जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हो ना, तो एनाकोंडा के साथ काफी सारी बिल्ट इन पाइथन, मतलब काफी सारी थर्ड पार्टी पाइथन की लाइब्रेरीज आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलती है. सो अगर बोलो तो जैसे numpy है, ये न्यूमेरिक पाइथन इसको फुल्ली कहते हैं, जो बेसिकली काफी साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत फास्टली परफॉर्म करता है. सो मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है ये. सो numpy इसके अंदर आपको पहले से इंस्टॉल मिलेगी. आपको इसके अंदर पांडास पैनल डेटा स्ट्रक्चर, ये जानवर वाला पांडास नहीं है, पैनल डेटा स्ट्रक्चर्स को जोड़कर बनाया हुआ वर्ड है. डेटा साइंस में हम पांडास को भी पढ़ने वाले हैं, आपको ये भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा. पांडास कोई एक लाइब्रेरी नहीं है, यू कैन से एक एंटायर फ्रेमवर्क है डेटा एनालिसिस का. जैसे कि टिकिंटर एक मॉड्यूल है और कीवी एक फ्रेमवर्क है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ऐसे ही पांडास जो है वो डेटा एनालिसिस का एक पूरा फ्रेमवर्क है. बहुत ह्यूज, बहुत ही ज्यादा रिच लाइब्रेरी है. आपको ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज उसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलती है. इसीलिए एनाकोंडा का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है. SciPy हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, हमारे को ऐसी काफी सारी लाइब्रेरीज उसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलती है. नाउ सी, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है उसके अंदर अगर आपने प्रॉपर्ली अपने सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखी है तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, एक एनाकोंडा नेविगेटर. अगर नेविगेटर को आप खोलते हो, सो डेफिनेटली इट विल टेक अ व्हाइल टू गेट लॉन्च, जस्ट बिकॉज इस दौरान हमारे लिए ये सारी की सारे जितने भी आईडीज इसके पास है, उन सारे आईडीज को बिहाइंड द सीन्स प्रिपेयर कर रहा होता है कि जब भी यूजर पिक करे तो वो फास्टली रन हो जाए. इसीलिए ऑब्वियसली बात है एनाकोंडा नेविगेटर को चलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. इसलिए मैं कभी भी एनाकोंडा नेविगेटर को यूज ही नहीं करता हूँ किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी आईडीई को लॉन्च करने के लिए. सी, इट इज लोडिंग द स्टफ. अब तो हमारा लोड होने वाला आइकन आया है, बिहाइंड द सीन्स प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, और सिंस मैंने डिबग ट्रू कर रखा है इसलिए मेरे को हर एक डॉस बेसिकली ओपन प्रोसेस होता हुआ दिखता है. सो सी, थिंग्स आर गेटिंग बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर अस. इसके अंदर हमारे को काफी सारे आईडीज मिलेंगे. इसके अंदर हमारे को जुपाइटर, स्पाइडर एंड ऑल काफी सारे आईडीज मिलने वाले हैं. लेट इट लॉन्च फर्स्ट and then we will talk about further. Okay, so just wait for a while and you guys need to just download it and install it like a software. इसको एक सॉफ्टवेयर की तरह जब तक इंस्टॉल ना हो जाए तब तक नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते रहो, तब तक ये आपके लिए इंस्टॉल होता चला जाएगा. अगर आपके सिस्टम में आपने पाइथन भी डाल रखी है और एनाकोंडा भी डाल रखी है, तो वो दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने सिस्टम में. सी, अगर आपने अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर रखी है, सो यू नो दैट कि पाथ एंड ऑल एंटर करते हो और आपको यहाँ पर पाइथन लिखा, तो आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है, ये हमारा पाइथन का ही इंटरप्रेटर है.
अगर ये एनाकोंडा का इंटरप्रेटर यानी कि एनाकोंडा वाली पाइथन यूज हो रही होती तो इसमें पाइथन 3.7 होता। सिंस मेरे सिस्टम में एनाकोंडा भी इंस्टॉल है तो जब मैं पाई लिखता हूँ, सो सॉरी मेरे को शेल से एग्जिट करना पड़ेगा। जब मैंने पाई लिखा तो अभी भी हमारा ये बेसिकली उसी को मतलब ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि मैंने मेरी पाइथन का पाथ खुद से दिया था। अगर आपने अपनी पाइथन का पाथ खुद से नहीं दिया है, जैसे मैं इंस्टॉल करवाता हूँ वैसे इंस्टॉल नहीं करा है, तो आपके लिए पाई वर्ड जो होगा वो एनाकोंडा वाले पाइथन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पाइथन वर्ड होगा वो आपके लिए नॉर्मल ऑर्डिनरी पाइथन को डिनोट करने वाला है। सी एनाकोंडा नेविगेटर हमारा चल चुका है, और डोंट शो इट अगेन, यहाँ पर से मैंने जो भी हमारे को इंट दिख रहा है या डायलॉग रहेगा उसको मैंने रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन सी बिहाइंड द दिस डायलॉग बॉक्स, मेरे सिस्टम में भी ये हैंग कर रहा है। बिहाइंड दिस डायलॉग बॉक्स हमारे पास काफी सारी चीजें अवेलेबल है। हमारे पास cmd exe prompt है, जुपिटर लैब है, ये रही जुपिटर नोटबुक है, हमारे पास पावर शेल है, qt कंसोल है, स्पाइडर है, vs कोड है। यहाँ पर हमारे पास काफी सारे आईडीज का कलेक्शन अवेलेबल है, यू कैन सी। ओके, ये एनाकोंडा जो है वो काफी सारे एक पाइथन का अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसका, और उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज पहले से ही लोडेड आती है। सो मैं कभी भी एनाकोंडा नेविगेटर को यूज करने की सलाह नहीं देता हूँ, जस्ट बिकॉज आपके सिस्टम में हाई कॉन्फ़िगरेशन भी होगी तो भी ये हैंग कर देता है। सो बेसिकली किस तरीके से आप उन नेविगेटर यानी आईडीज के थ्रू नेविगेटर्स को यूज करोगे, उन आईडीज को यूज करोगे, सॉरी नेविगेटर के, तो आपको यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर की बजाय एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को लॉन्च करना है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को लॉन्च करने के बाद आप किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एंड इफ यू गाइस आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्चुअल एनवायरनमेंट, देन यू विल सी कि हमारे पास ऑलरेडी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड आ रहा है इसके अंदर, जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है बेस। यानी कि अभी यहाँ पर हम जो पाइथन लिख रहे हैं वो पाइथन हमारे लिए किस पाइथन को डिनोट करेगा, इस वाले शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो हमारे एनाकोंडा के पाइथन को डिनोट कर रहा है। सी इसमें पाइथन का वर्जन क्या दिख रहा है हमारे को, 3.7.8 या 3.7.6, और ये एनाकोंडा का ही स्पेशली है, यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है, यानी कि हमारा ये एनाकोंडा वाला ही पाइथन चल रहा है। जबकि हम नॉर्मली अगर यूज करते हैं पाइथन किसी नॉर्मल शेल के अंदर, अगर मैं यहाँ पर cmd ओपन करा, यहाँ पर मैं पाइथन लिख रहा हूँ तो मेरा ये जो सॉरी पाइथन जब मैंने यहाँ लिखा तो मेरे लिए नॉर्मल पाइथन डिनोट कर रहा है। यहाँ पर हमारा एनाकोंडा का पाइथन यानी कि उसका एक अलग एनवायरनमेंट है, उस पूरी एप्लीकेशन का एक अलग एनवायरनमेंट है, जो कि मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि जब भी प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करोगे तो एक अलग एनवायरनमेंट बनाओगे। यहाँ पर अगर मेरे को चीजों को देखना हो कि मेरे लिए कौन कौन से पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड है, सो यू नो दैट हम पिप फ्रीज कर सकते हैं। इससे हमारे को लिस्ट ऑफ ऑल दी इंस्टॉल्ड पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है थोड़ी सी सेकंड्स की प्रोसेसिंग के बाद। तो सी हमारे पास ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है जो कि मैंने खुद से बाद में इंस्टॉल करी है। लेकिन अगर आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाकर पिप भी लिखते हो तो ये एनाकोंडा का पिप रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पर अगर आपने फ्रीज करा तो यू विल गेट अ वाइड लिस्ट ऑफ द इंस्टॉल्ड पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। सी हमारे को यहाँ पर कितने सारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये मैंने खुद से इंस्टॉल नहीं करे। सी वी हैव scipy, scikit-learn, यहाँ पर हमारे पास पाइथन, और यहाँ पर pandas, numpy, ये सारे के सारे जो हमारे लिए यूज होते हैं ना डेटा साइंस के अंदर मॉड्यूल, एनाकोंडा के अंदर ये प्रीली लोडेड आते हैं, इसीलिए एनाकोंडा को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ही डाउनलोड करो या एनाकोंडा डाउनलोड करो उसके बाद ही अपने सिस्टम में चलाओ। करना हो आपको, अभी कौन सी लाइब्रेरी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले numpy को। तो नॉर्मली अपने पाइथन के अंदर लिखकर आप इंस्टॉल करवा सकते हो numpy को, pip install numpy लिखकर आप ऐसे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड यू वांट द जुपिटर नोटबुक, तो जुपिटर नोटबुक को भी ऐसे ही पिप के थ्रू इंस्टॉल करा जा सकता है, जो कि आपके लिए आपके सिस्टम को हैंग जरा सा भी नहीं करेगा। सो सी क्रोम पे जुपिटर नोटबुक यहाँ पर लिखो, जुपिटर नोटबुक, एंड देन जस्ट राइट pypy, इट विल गेट यू द कमांड टू डाउनलोड द जुपिटर नोटबुक। सी यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगी जिसके थ्रू आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद उसे नॉर्मली जैसे एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में से चलाओगे वैसे ही आप यहाँ से भी उसे चला पाओगे। सो सी अब हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, और यू कैन सी कि हमारे एनाकोंडा का साइज इतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही काफी सारे मॉड्यूल्स एंड ऑल इंस्टॉल्ड आते हैं, इसीलिए हमारा इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब अराउंड 500 MB का होता है। अब यहाँ पर हम अपना आईडी यूज करते हैं, आईडी स्टार्ट करते हैं जिसे हमारे को यूज करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विजिट टू द लोकेशन जहाँ पर मेरे को एग्जैक्टली वर्क करना है। इफ यू गाइस आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द डॉस कमांड, और एक्चुअली आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे अगर आपने पाइथन कर रखी है, सो लेट्स राउट टू द ई ड्राइव। मैं ई ड्राइव पे आया, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना दिया मैंने ds new नाम से, एंड जस्ट ओपन अप दिस फोल्डर cd
ds न्यू फोल्डर, ये रहा हमारा ds न्यू फोल्डर, एंड यहाँ पर मैं अपनी जुपिटर नोटबुक को रन करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट डॉट जुपिटर स्पेस notebook and then just press enter. Jupyter Notebook is a web based application basically. ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे जेंगो में आपको एक सर्वर मिलता है, उसके ऊपर आपको जस्ट विजिट करना होता है और आपको वहां पर चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऐसे ही जुपाइटर नोटबुक के लिए भी देखो ये सारी चीजें हमारी रन हुई और हमारे को 2 लिंक मिल चुकी है। हम या तो लोकल होस्ट पे इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं या हम विजिट कर सकते हैं इस लिंक पे, तो हमारे को बेसिकली हमारी जुपाइटर नोटबुक एक्सेस होकर मिलेगी एंड ऑटोमेटिकली हमारे लिए वेब ब्राउजर में भी खोल के मिलती है। सो ये है हमारा वेब ब्राउजर जहाँ पर हमारी जुपाइटर नोटबुक अवेलेबल है। ओके, लेकिन ये जो जुपाइटर नोटबुक है इस पे भी आप काफी सारी चीजें खोल सकते हो, और ये जो जुपाइटर नोटबुक का जितना भी रिजल्ट होगा वो हमारे को पता है कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर जाकर हमने उस जुपाइटर नोटबुक कमांड को लिखा था, यानी कि ds न्यू वाला जो बैच है यहाँ पर हमारे को उस जुपाइटर नोटबुक का सारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कभी भी जुपाइटर नोटबुक को कंसोल के थ्रू लॉन्च करने से पहले अपनी लोकेशन पे पहुंचो जहां पर आप अपना रिजल्ट रखना चाहते हो और उसके बाद उसको स्टार्ट करना। देन आप इसी एनवायरनमेंट में काफी सारी फाइल्स रन कर सकते हो, रनिंग फाइल्स को देख सकते हो और क्लस्टर्स को भी देख सकते हो कि बिहाइंड द सीन्स कौन कौन से ड्राइवर्स आपके लिए पैरेलली वर्क कर रहे हैं। तो सी न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको 3-4 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। यू हैव अ न्यू पाइथन 3 फाइल, क्योंकि पाइथन 3.7 बेस्ड है हमारा एनाकोंडा और 3.7 से ऊपर की अभी अपग्रेड हमारे एनाकोंडा के लिए नहीं आई है। इसके बाद यू कैन क्रिएट द टेक्स्ट फाइल, यू कैन क्रिएट द फोल्डर एंड यू कैन स्टार्ट द टर्मिनल ओवर हियर एज वेल, यानी कि आप अपनी स्क्रीन पे यहीं पर टर्मिनल भी लॉन्च कर सकते हो। और इस टर्मिनल को आप यूज कब करोगे, जैसे आपको पाइथन के अंदर अगर कुछ भी एलिमेंट को इंस्टॉल करना होता था तो आप जस्ट क्या करते थे, पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दैट, और यही कमांड है आपकी यहाँ पर भी। ये जो हमारा वेब ब्राउजर है यहाँ पर कंसोल हमारा लोड हो रहा है, इट इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल एंड लेट्स सी कि कंसोल पे जाकर हमारे लिए सी हमारा कंसोल लोड हो चुका है। यहाँ से अगर आपको और भी कोई चीज ऐड करनी हो और भी कोई चीज आपको इसमें से हटानी हो तो आप यहाँ पर उन कमांड्स को यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको कोई XYZ मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, सो यू कैन राइट पिप इंस्टॉल कोई भी XYZ मॉड्यूल जो भी आपको इंस्टॉल करना है, यू कैन राइट ओवर हियर और वो आपकी एनाकोंडा की डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाएगा खुद ब खुद। अगर आपको कोई भी पिप, जैसे हमारे पास पाइथन का मैनेजर है ऐसे ही एनाकोंडा का मैनेजर हैगा एक और जिसका नाम है कोंडा, इसको भी बोल सकते हो कि कोंडा कैन यू प्लीज इंस्टॉल दी XYZ मॉड्यूल, कि आप एक XYZ मॉड्यूल को इंस्टॉल करना चाहते हो। सो थ्रू दिस यू विल बी एबल टू बेसिकली ऐड और रिमूव द डिपेंडेंसीज और परफॉर्म सम शेल ऑपरेशन, आप अपने शेल के ऑपरेशंस एंड ऑल इससे परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नाउ अगर मैं रनिंग पे जाता हूँ तो सी हमारे लिए टर्मिनल यहाँ पर रनिंग है जबकि मैंने उसे कट कर दिया। सो आई विल हैव टू शट डाउन इट फ्रॉम हियर, देन इट विल बी क्लोज्ड, उससे पहले ये क्लोज नहीं होने वाला। तो मुझे यहाँ से शट डाउन करना पड़ेगा, प्रोसेसेस चल रहे होंगे बिहाइंड द सीन्स, उसे शट डाउन होने देते हैं। इसके बाद जिसके साथ हम फाइनली इंटरेक्शन करने वाले हैं दैट इज पाइथन 3.7 नोटबुक। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस एंड ऑल देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर एक बात सबसे बढ़िया ये है इसकी कि आपको इसमें कभी भी चीजों को सेव करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही फाइल बनाई, एक कर्नल यानी कि एक थ्रेड यू कैन से आपके लिए यहाँ पर 24 घंटे नजर रखे हुए है और वो थ्रेड आपके लिए चीजों को देख लिए कि सेव करवानी है, अगर चेंजेस हो गए हैं तो सेव करवाओ, बाकी सारा स्टफ जो चल रहा है वो प्रॉपरली चले एंड ऑल, इन सब चीजों की नजर रखे हुए है। काफी सारी थ्रेड्स यहाँ पर रनिंग है। यहाँ पर आपको जस्ट अगर इस फाइल को रिनेम करना है तो आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो। तो इंट्रो टू जुपाइटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दे दिया कि हमारी इंट्रोडक्शन टू जुपाइटर नोटबुक है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ आ गया। अब उस लोकेशन पे विजिट करोगे तो सी यहाँ पर हमारे पास IPYNB फुल्ली अगर बोलो तो आई पाइथन नोटबुक। अब जो हम पाइथन का फ्लेवर यूज कर रहे हैं वो है इंटरेक्टिव पाइथन। पाइथन के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, आपने सुना होगा C पाइथन, J पाइथन, I पाइथन, R पाइथन। अब हम जो जिस पाइथन के साथ वर्क कर रहे हैं वो है हमारा इंटरेक्टिव पाइथन, आई पाइथन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट रियल पाइथन। ओके, आप इसे R पाइथन भी बोल सकते हो अगर चाहो। सो अब हम इंटरेक्टिव पाइथन के फ्लेवर के साथ वर्क करने वाले हैं। तो इसके अंदर ना काफी सारे स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। जो आई पाइथन है उसके पास पाइथन से एडवांस्ड फीचर्स भी कुछ अवेलेबल हैं, और पाइथन की जो एबिलिटीज थी वो तो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है ही है। यहाँ पर आपको ये जो एक चीज देखने को मिल रही है जहाँ पर हमारे को कोड लिखने की जगह दे रखी है, यहाँ पर ये दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द शेल, ओ सॉरी सेल। ये हमारा एक कोड सेल है। ये हम जुपाइटर नोटबुक के अंदर जो कोडिंग करते हैं वो काफी सारे कोड सेल्स के अंदर करते हैं। इस सेल की जो टाइप होगी कि ये कोड को रिप्रेजेंट करेगा या ये नोट्स को रिप्रेजेंट करेगा या ये हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये सब कुछ हम यहाँ से डिसाइड करते हैं।
इधर से हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि एक हेडिंग को डिनोट करने वाला है, ये एक मार्कडाउन यानी कि ओपन सोर्स सेल है, इसके अंदर जो कोड लिखोगे उसका रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर एक रो नोटबुक कन्वर्टर है हमारा एंड ऑल। सो सी यहाँ पर जस्ट मैंने मार्कडाउन लिया, एंड व्हाई एम आई सेइंग फ्रॉम द बिगनिंग की पाइथन की जो जुपिटर नोटबुक है इट इज ओपन सोर्स, व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग, जस्ट बिकॉज, क्योंकि सी विजिट मैंने यहाँ पर एक लिंक ऐड कर दी जो कि आप नॉर्मली अपने कोड में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने एक HTML का एंकर टैग लगाया और उस एंकर टैग के अंदर हाइपर रेफरेंस मैंने यहाँ पर हैंड ओवर करा ऑफ माय वेबसाइट, सो मैं वो कॉपी करके ले आता हूँ लिंक pythonbricks.pythonanywhere.com सी, एंड यहाँ पर आकर हाइपर रेफरेंस में मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ओके, एंड इधर जस्ट विजिट पाइथन ब्रिक्स, जस्ट यहाँ पर ये एक लिंक दिया, यहाँ पर इसे एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इफ यू वांट टू नो दी शॉर्टकट की टू इवैल्यूएट दिस सेल, तो आपको जस्ट शिफ्ट एंटर दबाना होता है और आपका सेल इवैल्यूएट हो गया। जो कोड था वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही है जिस पे क्लिक करोगे एग्जैक्टली तो यू विल राउट इट टू दी pythonbricks.pythonanywhere.com, तो आप उस पे राउट करके चले जाओगे। ओपन सोर्स से कहने का मतलब मेरा यही है कि इसके अंदर जरूरी नहीं है आप सिर्फ पाइथन का ही कोड लिखोगे, आप अपने सामने वाले पर्सन को समझाने के लिए, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट की एक बेसिकली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि वो अपने सामने वाले को चीजें समझाए, अपने सामने वाले को वो कंसेप्ट समझाता है। अब वो सारी चीजें करने के लिए उसे कई बार अपनी प्रेजेंटेशन में इमेजेस भी डालनी पड़ती है, कोड भी बताना पड़ता है कि ये मैंने लिखा है, इससे आपकी चीजें इतनी सिक्योर रहेंगी एंड ऑल, और उसको काफी अदर रिसोर्सेज भी उसमें ऐड करने पड़ते हैं जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन। सो जुपिटर नोटबुक में आपका जो कोड होगा वो एक प्रेजेंटेशन वाला काम करेगा, इसीलिए जुपिटर नोटबुक जो है आप इंटरनेट पे भी कितने भी ट्यूटोरियल सर्च कर लो, मैक्स ऑफ द डेटा साइंटिस्ट आपको जुपिटर नोटबुक यूज करते हुए ही मिलेंगे, ओके। लेकिन जब हमारी डिप्लॉयमेंट की बात आती है ना, जब हमारे को किसी एप्लीकेशन को बनाकर हैंडओवर करना होता है, जब उसको .exe या और किसी फॉर्मेट में बदलना होता है, तब जुपिटर नोटबुक काम नहीं कर सकता। इसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो वो कोड आपका जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। अगर इस कोड को आप खोल के देखोगे तो आपको इसमें देखने को ऐसा लगेगा कि ये तो पाइथन का कोड है ही नहीं, इसमें आपका जो कोड होता है वो जेसन फॉर्मेट में बेसिकली सेव होता है। तो अगर मैंने इसे नोटपैड में आपको खोल के दिखाया सो यू कैन सी, जो आप जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन जिसे फुल्ली कहते हैं, अगर आप उसके साथ फेमिलियर हो थोड़े बहुत तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा ये एक सेल्स है, सेल्स के अंदर सेल का टाइप मार्कडाउन है, मेटा डेटा ये है, सोर्स ये है, हमारा सारा का सारा स्टफ यहाँ पर लिखा हुआ दे रखा है। इसके बाद अगला कोई सेल नहीं है, यहाँ पर और सारी जुपिटर नोटबुक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ये कहीं से भी आपको पाइथन का कोड लगेगा ही नहीं, ये हमारा जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसीलिए जुपिटर नोटबुक जो है वो प्रेजेंटेशन पर्पस लेवल का एक एप्लीकेशन है। जुपिटर नोटबुक पे आप कभी भी जुपिटर नोटबुक पे आप कभी भी नहीं कर सकते हो एक ऐप, मतलब एक अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय, यानी कि जैसे .exe में जैसे हमने अपनी फाइल्स को बदला था, तो आप ये सब काम एक जुपिटर नोटबुक पे बने हुए कोड का नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन सोर्स है तो थोड़े ड्रॉबैक्स तो इसके भी होंगे ही होंगे, सारी चीजें तो ये आपके लिए फुलफिल नहीं करेगा। प्लस आप इसके अंदर जो कोड करते चले जाओगे आपको उसका आउटपुट जस्ट बिलो दैट देखने को मिलता चला जाएगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग है, सो फ्रॉम थ्रेडिंग मॉड्यूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए कितनी सारी चीजें इसमें यूज है। मैंने थ्रेडिंग मॉड्यूल में से इनमरेट एक फंक्शन है जो हमारे लिए बेसिकली क्या करता है, हमारे को लिस्ट ऑफ ऑल दी एक्टिव थ्रेड्स ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। सो मैंने बोल दिया मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया कि टोटल एक्टिव थ्रेड्स, हमारी टोटल एक्टिव थ्रेड्स कितनी है, मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ। तो इनमरेट एंड एक्टिव काउंट, ये दो मेथड्स हैं हमारे जो थ्रेडिंग में हमने पढ़े थे ऑलरेडी कोर पाइथन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि एक्टिव काउंट से मुझे पता लग जाएगा कि कितनी थ्रेड्स मेरी इसमें क्या क्या कर रही हैं और एंड देन कौन कौन सी वो थ्रेड्स हैं मेरे को अगर वो दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ दे दिया कि इनमरेट एंड दैट्स इट एंड शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट दिस स्टफ। टोटल एक्टिव थ्रेड्स हमारी कितनी है 5, एंड देन व्हाट आर दोस थ्रेड्स, कौन कौन सी थ्रेड्स हैं वो। एक मेन थ्रेड से तो गाइस हम सब फैमिलियर है, ये तो बनती ही बनती है हमेशा, ये पीवीएम के थ्रू खुद ब खुद बन जाती है एट द स्टार्टिंग ऑफ एनी पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारे लिए एक मेन थ्रेड तो अवेलेबल है, एक और डीमन थ्रेड है जो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स हमारे इस मेन थ्रेड की फ्लोफुल एग्जीक्यूशन का ध्यान रखती है। देन वी हैव द हार्ट बीट थ्रेड। अब ये जो हार्ट बीट थ्रेड है ये क्या कर रही है हमारे लिए,
अगर यहाँ पर देखोगे आप किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हो या किसी भी सेल को एग्जीक्यूट करवाते हो तो यहाँ पर एक ये कर्नल कर्नल करके यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, कर्नल कर्नल एंड ऑल, ये बेसिकली कर्नल एक हमारी एप्लीकेशन या ड्राइवर्स एंड ऑल है, सेट ऑफ ड्राइवर्स है यू कैन से, ये इनको ऑपरेट करवाती है हार्ट बीट थ्रेड, जिसके बेस पे हमारा ये जुपिटर नोटबुक जो है वो पूरा रनिंग है, जिसकी हेल्प से हमारे सेल्स एंड ऑल एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। देन वी हैव हिस्ट्री सेविंग थ्रेड, जो बेसिकली हमारी कंटिन्यूअसली, हमने यहाँ पर कोई भी सेव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा, हमने फाइल पे जाके कोई सेव पे क्लिक नहीं करा, लेकिन ये सारा का सारा स्टफ हमारा सेव हो चुका है। सो बेसिकली हर एक थ्रेड का एक पर्टिकुलर टास्क है। एक एनाकोंडा के अंदर हमारी एक थ्रेड नहीं चलती है, एक से ज्यादा थ्रेड एट अ टाइम रनिंग रहती हैं, ऑब्वियसली बात है। सो इसीलिए इसमें प्रोसेस टाइम लेता है थोड़ा सा, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन सोर्स है टोटली, यू कैन ऐड द इमेजेस, यू कैन ऐड व्हाटएवर यू विश टू ऐड। सो लेट्स ऐड द इमेजेस टू आवर जुपिटर नोटबुक, जिससे हम अपनी नोटबुक को और भी ज्यादा बेस्ट लुकिंग बना सके एंड ऑल। तो सी यहाँ पर मैंने किसी और बैच के लिए ये कुछ इमेजेस एंड ऑल डाउनलोड करी थी, जिसकी हेल्प से मैंने, पहले तो हमारे को उस लोकेशन पे विजिट करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी जुपिटर नोटबुक है, एंड वेयर इज इट, इट इज इन द न्यू फोल्डर ऑफ ds न्यू, या इंट्रो टू जुपिटर, या ये रही हमारी फाइल। यहीं पर मैंने अपनी उस इमेज को पुट कर दिया, एग्जैक्टली एक कैफे की साइट बनाई थी, तो उसके लिए यहाँ पर ही। इसके बाद मैंने यहाँ पर अगेन बता दिया दैट इट इज दी मार्कडाउन काइंड ऑफ थिंग, यानी कि इसको इवेल्युएट करा जाएगा। सो यहाँ पर आकर मैंने, ये वाला जो सेल था हमारा वो पाइथन सेल था, नॉर्मली कोड था। ये वाला जो सेल है हमारा क्या है, मार्कडाउन है, तो इसके अंदर जो चीजें डाली जाएगी उसको इवेल्युएट करा जाने वाला है। मैंने बोला mg सोर्स html के टैग्स के साथ, अगर गाइस आप फैमिलियर हो तो हमारी इमेज का नाम जो है दैट इज, लेट मी चेक, द इमेज नेम इज momos.jpg, ओके, करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे ही है वो, सो इट शुड बी वर्किंग वेरी फाइन। so .jpg and height, width and all whatever you wish to give, just give, you can do whatever you wish to do with your python code। यहाँ पर आपका पाइथन कोड है, और उसके साथ में देखो हम और भी काफी सारी चीजें इसमें इंजेक्ट कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जुपिटर नोटबुक इज द बेस्ट। Markdown means, Himanshu is asking, Markdown means other than Python code, it will not be treated as the ordinary text, but it is not the Python code as well. It will be evaluated for the its type of evaluator. Okay, so Markdown means other than Python code, but not ordinary text. Okay, so see हमारी इमेज यहाँ पर लोड होकर आ गई, यानी कि एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग हमारा काम इसके अंदर बहुत ज्यादा वेल मेंटेन और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, इसीलिए हमारे लिए जुपिटर नोटबुक एक डेटा साइंटिस्ट की फर्स्ट पिक होती है बेसिकली। सो चलो अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि हम एक डेटा साइंटिस्ट करता क्या है एग्जैक्टली, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये तो हमने समझ चुके हैं। हमको कौन सा आईडी यूज करना चाहिए और हम इसी आईडी को यूज करेंगे, और उसके रीजन भी मैंने आपको बता दिए। अब इससे ही थोड़ा फैमिलियर होना हो तो ये हमारा सेव है, वी हैव ऐड सेल यानी इंसर्ट सेल, कट कॉपी पेस्ट, ये मूव अप और मूव डाउन है, देन रन, और उसके बाद स्टॉप, ये रीस्टार्ट है, और ये हमारा री रन दी कर्नल है, ये रीस्टार्ट कर्नल, यानी कि बिगिनिंग से आपकी पूरी जुपिटर स्टार्ट होगी और उसके अंदर का एक एक सेल दोबारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपने रीस्टार्ट कर्नल करा तो आपके लिए बिगिनिंग से आपकी पूरी जुपिटर दोबारा रीस्टार्ट होगी। ओके, उसकी एग्जीक्यूशन बिगिनिंग से रीस्टार्ट होगी। सो नाउ लेट्स सी कि अब एग्जैक्टली हमको क्या क्या करना है और एक डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। अगर मैं बेसिकली बताऊं सिंपल, एक डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू टेक द बिजनेस डिसीजन। ये काम होता है बस एक डेटा साइंटिस्ट। ओके, उस डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टर्निंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद वो डेटा साइंटिस्ट हमारे लिए क्या करता है, जब वो उसने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, जब उसने हमारे लिए डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो सेकंड काम करता है वो उस डेटा सेट को एनालाइज करता है। मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ, वो उस डेटा सेट को फिर एनालाइज करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसने अचीव करी उस डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करने के बाद वो एनालाइज कर देगा उसे, एनालाइज द डेटा, ओके, एंड गेट इनसाइट्स। उस डेटा को एनालाइज करेगा और इनसाइट्स गेट करेगा, जिसको फिर आगे जाके यूज करा जा सकता है किस चीज के लिए, बिजनेस मतलब बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
यानी कि अगर मैं बताऊं, जैसे कि एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो उसे देखना है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का ट्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंगली तो वो बेसिकली अपने लिए प्रोडक्ट चेंज करेगा, मतलब लॉन्च करेगा कि जिस प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट में सबसे ज्यादा। तो एनालाइज करके वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई किस चीज को करता है, वो हमारे लिए ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, और पैटर्न्स एंड कॉरिलेशंस एंड ऑल ये सब कुछ अंडरस्टैंड करता है वो, कि मार्केट के क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, क्या कॉरिलेशंस चल रहे हैं, कॉरिलेशंस वगैरह क्या होता है, इसके बारे में हम डीप डाइव डालने, मतलब अगले वाले सेशन में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि आप किस किस काइंड के डेटा के साथ आपको डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करने को मिल सकता है, और उसके बाद जाकर एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर होती है। एक डेटा साइंटिस्ट सिर्फ ये करता है, एक डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, एनालाइज करता है उस डेटा को उसके इंसाइट्स गेट करने के लिए, यानी कि परफॉर्मिंग दी स्टैट्स, एंड देन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके वो सामने कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ओके।